जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत आपको पता है तकरीबन $78 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस का बजट रखता है। और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है, ये तो इनकी इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिल के इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक लास्ट क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है, ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं, इनकी भी आई थिंक 3-3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब गो के इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो ईजी। वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर, जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या जो मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको ख़रीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर, और वो इंडियन टीम वहाँ पे काफ़ी देर मौजूद रही है। और ये आप समझ लें कि ये जितनी भी शिप प्रोडक्शन हुई है, ये आप समझ लें कि एक वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन एक कंट्रोलर होता है, उसके नीचे ये उन्होंने की है। और अब ये सारी की सारी एक एक जगह है रशिया के अंदर जिसे बोलते हैं कलिनिनग्राड। कलिनिनग्राड एक वहाँ पे शिप यार्ड है, यंतारा शिप यार्ड है, वहाँ पे ये हुई है। तो सवाल ये बनता है कि जैसे मैंने बताया ना कि ये लास्ट शिप बायर बन रही है। अब वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह रहे हैं। और इस शिप की भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहा जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया कहता है जी हमारे अपने हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि समंदर और लैंड दोनों पे हमला कर सकता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की सेंस में कि जितनी भी वर्टिकल लॉन्च जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और इसी तरह 100 mm गन भी इसके अंदर है। और भी काफ़ी सिस्टम हैं, हैवी वेट इसके अंदर टॉर्पेडोज़ भी हैं, क्योंकि टॉर्पेडोज़ नॉर्मली सी टारगेट्स पे हिट करने के लिए होते हैं। तो ये फिर ये अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, कि अगर इधर इनको पता चल जाए कि सबमरीन बहुत करीब है, तो अर्जेंट अटैक करना हो तो ऐसे रॉकेट भी इसके अंदर होंगे।
और सर्वेलेंस भी किसी हद तक कर सकती है, फायर कंट्रोल, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो इसके अंदर हर एक जहाज़ के अंदर होती हैं। तो ये इंडियन नेवी जो है वो ये कह रही है कि ये हमारे लिए बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये एक एयर अर्ली वार्निंग और मल्टी हेलीकॉप्टर जो है वो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है जी, जो इसके डेक के ऊपर से ऑपरेट कर सकेंगे। ये अमूमन आजकल तो हर जहाज़ में ये चीज़ आती है। मैंने बाय द वे मैंने ये पर्सनली पाकिस्तान नेवी का ये मैंने तजर्बा खुद किया हुआ है, देखा हुआ है उनकी मैंने नेवी के ऊपर जब हेलीकॉप्टर ऊपर आते हैं तो वो बड़ा सीन होता है वैसे, मतलब कोई आम चीज़ नहीं है, मैं आपको बात बताऊँ, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है जो होती है, नज़र आती है। बहरहाल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे डेक के ऊपर, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फ्रिगेट है वो भी आप समझ लें कि उसके ऊपर 200-250 बंदा भी होगा। सो असल में तो जो चीज़ समझने वाली है कि लास्ट है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इन्होंने 26% चीज़ें जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डाली हुई हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, इसमें ज़ाहिर बात है अमेरिकन भी इसको देख रहे हैं, और उनको तो वट चढ़ते हैं अमेरिकन को, जब वो पता उनको गुस्सा आता है कि यार ये हमारे दोस्त अच्छे हैं, सारा कुछ तो लेते हैं, तो ये क्या चीज़ है। समझ रहे हैं आप बात, कि ये हैं हमारे दोस्त अमेरिका के, बिजनेस सारा रशिया को देते हैं, ठीक है, बिजनेस वहाँ देना है, यारियाँ हमसे लेनी है। तो यही कहा जाता है कि वन ऑफ द चैलेंज इंडियन आर्मी एयरफोर्स और को जो रिसेंटली देखना पड़ा, उसमें चैलेंज ये था कि जो इंटीग्रेशन होती है ना वो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास थी, ठीक है जी। सो अब इसमें जब ये बात ट्रम्प साहब को मज़ीद पता चलनी है कि ये रशिया से तेल भी लेते हैं, ये रशिया से वेपन्स भी लेते हैं, ये रशिया से सारा कुछ लेते हैं, और हमसे भी सारा कुछ लेना चाहते हैं, हमसे भी सारा कुछ लेना चाहते हैं, और कहते हैं कि जनाब हम आपके पार्टनर हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपके जिगरी यार हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक डिफरेंट इसके मीनिंग होंगे। तो लेट्स सी क्या निकलेगा इसमें। ख़ास तौर पे इंडिया, अब एक देखें मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया ये जो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में, कंप्लीट इंडिजनाइजेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हमें तो इंपोर्ट करना ज़्यादा वारा खाता है एज़ कम्पेयर टू हम घर में मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि वो हर चीज़ की होती है, जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ होती है, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना कि एक बार बार जब देखा जाता है कि ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना आसान काम नहीं है। इंडिया इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया, ठीक है? टिका के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है? और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, और वो समझता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? और उस सिलसिले में बेसिकली तो असल में उनका मेन एम है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, नए गाहक लेके आना, और ये एक तासुर देना, ठीक है? सो मुझे ये लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है ना वो होगी और किस तरह होगी। लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ रख लिया, और वो नज़र भी आ रहा है, और वो समझते हैं कि अगर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? अब चाइना का कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सबका ही करना है। खैर इन्होंने तो इंडिया के मिशंस हाई हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा इसके बाद, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और रिसोर्सेज भी इनके पास तगड़े हैं, पैसा ही बहुत है, 78 अरब डॉलर। यार हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड 10 अरब डॉलर सारी फौज,
वो स्पेंड करते हैं $78 अरब। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें क्या करना है और क्या नहीं हमने करना।